नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्र प्रकाश प्रजापति पर स्वागत है। इंस्पायर स्कॉलरशिप बैच 2022 के सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पर फाइनल कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है और ये जो लिस्ट आई है ये हर एक एजुकेशन बोर्ड की आ चुकी है कि किस स्टेट बोर्ड की कितनी कट ऑफ लिस्ट इस बार गई हुई है बैच 2022 के स्टूडेंट्स की। यहाँ पर टॉप 1% की फाइनल कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो आइए फ्रेंड्स सभी कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये है इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 की फाइनल कट ऑफ लिस्ट। इसको मैं अभी आपको जूम करके हर एक एजुकेशन बोर्ड का अच्छे तरीके से फाइनल कट ऑफ लिस्ट दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूं। ये जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट है ये उन्हीं स्टूडेंट की है जिन्होंने अपना 12th 2022 में पास आउट किया था और अपना इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म 2022 में फिल किया था। हालांकि उनका अब ऑफर लेटर भी 7 जून को आ गया था, या फिर जिसका रिजेक्ट होना था रिजेक्ट भी हो गया, या फिर जिनका कुछ मिस्टेक थी उनका नाम अबेंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में चला गया। यहाँ पर पूरी तरीके से फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि किस बोर्ड से कितने एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए, कितने सेलेक्ट हुए। पहले की यहाँ पे 2 प्रकार की कट ऑफ लिस्ट, पहले स्टार्टिंग की जो स्टेट बोर्ड जारी करते हैं टॉप 1% की कट ऑफ वो भी है। इसके बाद ये कट ऑफ रीपोजिशन होती है और एक न्यू कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ के आती है, वो भी मेंशन की गई है। तो यहाँ पर जो न्यू कट ऑफ आती है वही मानी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि बोर्ड नेम लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि कितने यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 1% कट ऑफ लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पे इवल्यूशन बेस्ड ऑन टॉप 1% डेटा है। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर रीपोजिशन कट ऑफ है। इसके बाद है यहाँ पर न्यू कट ऑफ रीपोजिशन कट ऑफ, ये जो लिखी हुई है यहाँ पर ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन यही मानी जाएगी, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मेन यहाँ पर यही मानी जाएगी जो न्यू कट ऑफ है रीपोजिशन होके आई हुई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल 30 बोर्ड की यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट आपके सामने दिखने वाली है। तो AMU से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे AMU की जो यहाँ पे टॉप 1% जो एलिजिबिलिटी नोट इशू किया गया था वो 97 से इशू किया गया था और जो फाइनल कट ऑफ आई है वो 97.60 आई हुई है। आंध्र प्रदेश की 97.10 थी और इसके बाद जो फाइनल आई है वो 97.10 आई है। असम की इस तरीके से फाइनल 82.60 है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो एलिजिबिलिटी नोट इशू किया गया था, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो टॉप 1% की लिस्ट थी उसमें 81% थे, लेकिन बाद में ये रिपोजिशन हुई, कट ऑफ बढ़ी थोड़ी सी और 82.60 हुई। CBSE की बात करूं तो CBSE में टॉप 1% की लिस्ट की बात करें तो 95.40% से इशू की गई थी और इसके बाद 95.80 थोड़ी सी बढ़ गई। इसके बाद CISCE की कट ऑफ देखें तो 97% है। गुजरात की बात करें तो फाइनल कट ऑफ आई है 80.17%। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कट ऑफ 92.20% आई हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ 92% आई हुई है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो फाइनल कट ऑफ आई हुई है 98% आई हुई है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे हम झारखंड की बात करें तो झारखंड की जो फाइनल कट ऑफ है वो 88.80 है। और कर्नाटका की कितनी गई है? कर्नाटका की गई है 96.67%। केरला की बात करें तो केरला की 98.25%। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की फाइनल कट ऑफ है 91.80%। महाराष्ट्र की बात करें तो 88.17%। इसके बाद मणिपुर की बात करें 83.40%। मेघालय 73.60%। मिजोरम 75.40%। नागालैंड 83.40%। उड़ीसा 87.67%। इसके आगे हम बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 95 ये यहाँ पर टॉप 1% गई थी और फाइनल कट ऑफ पंजाब की गई है 96%। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान यहाँ पर जो टॉप 1% यानी कि जिनको एलिजिबिलिटी नोट इशू किया गया था वो 90% से इशू किया गया था और जो फाइनल कट ऑफ गई है यानी कि रीपोजिशन होके गई है 90.60%। तमिलनाडु की भी है। तेलंगाना की बात करें 98.70%। त्रिपुरा 94.40%। यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुए थे एंड आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं। यूपी में जो एलिजिबिलिटी नोट इशू किया गया था वो 79.40% से इशू किया गया था
और इसके बाद ये कट ऑफ रीपोजिशन हुई है, थोड़ी सी बढ़ी हुई है 80.20%, यानी कि समथिंग मुझे ऐसा लगता है कि 401 नंबर यहाँ पे फाइनल कट ऑफ गई हुई है। आगे बात कर लेते हैं और भी स्टेट की। यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की फाइनल कट ऑफ 85.40 है, विश्व भारती 95.50, वेस्ट बंगाल 94%। इस तरीके से ये तो हो गई आपकी फाइनल कट ऑफ लिस्ट। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के मन में कि आखिर ये कट ऑफ रीपोजिशन क्यों होती है, तो चलिए इसका बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप में से काफ़ी स्टूडेंट रिजेक्ट हुए हैं एंड उसमें रीज़न भी मेंशन किया गया है कि आपकी जो कट ऑफ है वो रीपोजिशन हो जाती है। आई मीन ये आखिर कट ऑफ बढ़ कैसे जाती है, ये आपके मन में एक क्वेश्चन होगा और इस यहाँ पर टाइम पर मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ यूपी बोर्ड का, और यहाँ पर अगर आपके पास में कोई अदर बोर्ड है तो आप उसको अदर बोर्ड के अकॉर्डिंग भी अपना कैलकुलेट करना है, मेथड सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है डाटा, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ़ वैलिड एप्लीकेशन ऑफ यूपी बोर्ड। तो यहाँ पे 4575 यहाँ पर एप्लीकेशन है। यहाँ पे इसका आखिर क्या मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ वैलिड एप्लीकेशन, इसको हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग वाले जो फर्स्ट कट ऑफ होती है, अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूँ तो 79.40% ये जो फर्स्ट कट ऑफ थी, इसका मतलब 4575 स्टूडेंट क्लियर कर गए। वैलिड एप्लीकेशन है, यानी कि जिन्होंने 2022 में ही फॉर्म भरा होगा। काफ़ी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं वैलिड एप्लीकेशन में। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैलिड एप्लीकेशन ऑफ ऑल बोर्ड की बात करें, यानी कि सभी बोर्ड की बात करें तो 12,292 होता है। यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ किया गया है बोर्ड वाइज कोटा के लिए। यहाँ पे इज इक्वल टू नंबर, टोटल नंबर ऑफ़ वैलिड एप्लीकेशन ऑफ एनी बोर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ वैलिड एप्लीकेशन ऑफ ऑल बोर्ड इनटू 10,000, ये यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया गया है। एंड अगर हम कोई भी बोर्ड का आप निकालना चाहते हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू पुट कर सकते हो। हम यूपी बोर्ड का निकालना चाह रहे हैं तो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो वैलिड एप्लीकेशन यूपी बोर्ड में रिसीव हुए हैं वो 4500 यहाँ पे 75 हुए हैं, अपॉन यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन वैलिड एप्लीकेशन की बात करें तो 12,292 हुए इंटू 10,000। इस तरीके से ये हो गया। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट यहाँ पे कैलकुलेशन जो हमारी निकल के आती है वो 3,721.93 स्टूडेंट निकल के आया, क्योंकि स्टूडेंट पॉइंट में हो नहीं सकते, साथ ही साथ 0.93 है, इसलिए इस डेटा को हम लिख सकते हैं 3,722 स्टूडेंट। तो कहने का मतलब सो आउट ऑफ 4,575 स्टूडेंट टॉप 3,722 स्टूडेंट्स वुड बी सिलेक्टेड, यानी कि 4,575 जो वैलिड एप्लीकेशन थे उसमें से 3,722 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाने चाहिए। अब अगर हम देखते हैं, यानी कि जो टॉप ऊपर के स्टूडेंट हैं 3,722 स्टूडेंट ये सेलेक्ट किए जाने चाहिए। टॉप 1% की जो लिस्ट है, यानी कि उसमें 79.40% ये जो कट ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय यूपी बोर्ड का दिया गया था। और इसके बाद अब हमें पता ये करना है कि ऊपर से अगर हम देखते हैं 3,722 स्टूडेंट को 4,575 में से, तो ऐसा कौन सा स्टूडेंट जो लास्ट वाला रहेगा 3,722 जिसकी रैंक रहेगी उसके कितने परसेंटेज हैं, ये चीज़ अगर हमें पता चल जाती है तो यही रहती है हमारी फाइनल कट ऑफ। तो यहाँ पर ये चीज़ हम सेल्फ तरीके से पता नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें तभी पता चल सकती हैं जब हमारे पास में सारे एप्लीकेशन हो, और ये चीज़ डीएसटी को पता रहती है क्योंकि डीएसटी में सारे एप्लीकेशन सबमिट होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से 80.2% कट ऑफ यहाँ पर दी गई है फाइनल कट ऑफ यूपी बोर्ड की। इसका मतलब ये जो 3,722 नंबर पे जो भी स्टूडेंट रहा होगा उसके 80.2% रहे होंगे। ये कट ऑफ बढ़ इसलिए गए क्योंकि ये पूरे नंबर लिए ही नहीं गए, 3,722 ही तो लिए गए 4,575 में। तो जो पीछे के और रह गए होंगे उनके 79.40% रहा होगा। जो आखिरी स्टूडेंट, यानी कि मैं बात करूँ 4,575 स्टूडेंट में, इसमें जो आखिरी स्टूडेंट रहा होगा उसके 79.40% रहे होंगे। लेकिन अगर हम टॉप ऊपर के 3,722 स्टूडेंट देखें जो आखिरी स्टूडेंट है इसमें, तो इसमें रहेगा 80.2%, जो कि कहीं ना कहीं डेटा अगर डीएसटी ने प्रोवाइड किया है तो सही ही प्रोवाइड किया होगा। इसके आगे बात करें, नाउ काउंट द नंबर ऑफ अदर स्टूडेंट हु गॉट 80.2%। तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है ना कि अगर डीएसटी ने फाइनल कट ऑफ 80.2% ये तो एकदम से डिक्लेयर कर ही दी है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बढ़ भी जाते हैं।
और यहाँ पे डीएसटी का उद्देश्य रहता है 10,000 स्टूडेंट सेलेक्ट करने का, लेकिन थोड़ा से ज़्यादा हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने फाइनल कट ऑफ 80.2% बताई है तो यहाँ पे 51 स्टूडेंट यूपी बोर्ड के ऐसे निकल गए जिनके सेम नंबर थे, उतने ही नंबर थे, 80.2% ही थे, जिसकी वजह से 51 स्टूडेंट और ऐड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाने चाहिए? 3,722 प्लस 51 और सेलेक्ट हो जाएंगे, तो टोटल यहाँ पे 3,773 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट किए जाने चाहिए। जिसमें एक्चुअली में कितने सेलेक्ट किए गए हैं, मैं इसकी बात करूँ तो एक्चुअली में 3,773 की जगह पे 3,541 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं और 232 स्टूडेंट का नाम अबेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में है, जो भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड के हैं, और इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर ये आगे के अपने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से अपलोड करते हैं। इसमें काफ़ी अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसी का बोर्ड वेरिफिकेशन होना है, तो किसी की 12th की मार्कशीट अपलोड करना बाकी है, तो किसी का एंडोर्समेंट फॉर्म में प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट है उसमें लिस्ट देखी थी तो 7 अदर स्टूडेंट थे, वो किसी अदर केसेस में हैं, उनको भी काउंट किए गए हैं अबेयंस में। तो टोटल अबेयंस के 239 स्टूडेंट हैं, लेकिन वो अलग टाइप के हैं, उनको उस लिस्ट में उतने अच्छे तरीके से काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर आप 232 और 3,541 स्टूडेंट को काउंट करते हो तो टोटल 3,773 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से कट ऑफ रीपोजिशन होती है। और आपने ये भी यहाँ पे समझा कि यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट सेलेक्ट करने की जगह पे थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट क्यों सेलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो आखिरी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ आती है 80.2% जैसे कि यूपी बोर्ड की आई, तो यहाँ पे जैसे कि 51 स्टूडेंट बढ़ गए, ऐसे हर एक बोर्ड से थोड़े थोड़े स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़े 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।